सगळ्यांनी टाळ्या वाजवत एकता प्रतिष्ठान या संस्थेचं अभिनंदन. पहली गेंद, अच्छी गेंद. ये मैच बिटवीन एरवेटा एंड जेनेविव, और स्ट्राइक पे हैं अनूप चंद्रन और नॉन स्ट्राइक पे विनोद. और पहले ओवर की दूसरी गेंद के साथ दीपक सामना कर रहे हैं. अनूप चंद्रन, बहुत ही अच्छी गेंद, और ये बोल्ड ऑफ स्टंप को गेंद छूती हुई निकली, और कहीं ना कहीं अनूप को वापस लौटना पड़ेगा. अच्छी गेंद दीपक की, पहले बॉल पे बीट किया. दूसरी गेंद भी अच्छी लाइन ऑफ स्टंप को टच करते हुए निकली, और अनूप को वापस लौटना पड़ा. दूसरी गेंद पे झटका. न्यू बैट्समैन नेम प्लीज. दर्शक न्यू बैट्समैन एरवेटा की तरफ से. एक विकेट का नुकसान हो चुका है बिना कोई खाता खोले टीम एरवेटा का. और दीपक बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखते हुए अच्छे बॉलर माने जाते हैं, और आप इनको रोज सुबह ग्राउंड पे देख सकते हैं. पूरी एरवेटा टीम है ना. प्रसन्ना जी, अगली गेंद, और लाइन मेंटेन कर रहे हैं दीपक. सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को, और अपना खाता खोलते हुए दर्शक. स्ट्राइक रोटेट होते हुए विनोद सिंह के पास पहुंची, जो पहली गेंद का सामना करेंगे. पहले ओवर की चौथी गेंद. अच्छा मौका, अच्छा मैच देखने की उम्मीद है यहाँ पे. और गेंद, अच्छी गेंद रखने की कोशिश कर रहे हैं दीपक. ऑफ स्टंप के लाइन पे रख रहे हैं, और बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं कोई पुल शॉट मारने के लिए. प्रसन्ना के बारे में कहा जाता है कि चाहे प्रसन्ना बाहर का हो या अंदर का हो, हमेशा रेडी रहता है, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता रहता है. और अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट करने की कोशिश कर रहे हैं दीपक, और कोई मौका नहीं दे रहे हैं. सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दर्शक को. और स्ट्राइक पे वापस लौटे विनोद. ओवर की अंतिम गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दीपक, और स्लोअर डाला, और पूरी तरह बीट हुए बल्लेबाज आगे आके छक्का मारने की कोशिश की थी. अच्छा ओवर कहीं ना कहीं ये साबित होता हुआ, और सिर्फ 3 रन दिए हैं दीपक ने, और एक विकेट को झटका है. एरवेटा को स्कोर अच्छा बनाने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आपको टारगेट बढ़ाना पड़ेगा. सिर्फ 5 ओवरों का मैच है ये, और आजकल 5 ओवरों में तो 100 के ऊपर तो बहुत कॉमन हो गया है. और अगले बॉलर हैं, नाम, बॉलर्स नेम प्लीज. आरिफ. आरिफ आए हैं, सामना करेंगे दर्शक. स्लोअर मारी है, उठा दिया है बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं हो सकती है. कैच होने की उम्मीद है, और ये कैच छूटा. कैचेस विन मैचेस. कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है. अच्छी गेंद आरिफ की, और कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर निकालने के लिए. अच्छी गेंदबाजी जेनेविव की, और एक और स्लोअर डाला है. थोड़ा लो फुल टॉस करने की कोशिश की, बल्लेबाज कंफ्यूज,
और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा पाई, रह गई नीचे। 1 रन मिला फिर भी। और स्कोर चलते हुए 6 रन पहुंचा। और ये आउट, बोल्ड हो गए फुल टॉस पे, पूरी तरह बीट हो गए विनोद। ये देखा जा रहा है कि जो जेनेवी टीम है इनका, आप देखिए मॉर्निंग में ग्राउंड में आधी या पूरी जेनेवी टीम रहती है, बाकी रेस्ट ऑफ रियो रहते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका फायदा उठा रही है जेनेवी टीम। अच्छी गेंदबाजी आरिफ की। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। दीपेश स्ट्राइक लेंगे और स्कोर बढ़ाने की जरूरत है एरवेटा के लिए। आरिफ की अगली गेंद, कातिल गेंदबाजी करते हुए टीम जेनेवी, बैट्समैन पूरी तरह चकित होते हुए। आरिफ की अगली गेंद, सामने दीपेश स्लोअर डाल रहे हैं, लोअर फुल टॉस रख रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं पुल करने के लिए। बहुत ही सूझबूझ से टीम जेनेवी गेंदबाजी कर रही है। अंतिम गेंद, और एक बार फिर से पूरी तरह बीट किया है। अच्छी गेंदबाजी आरिफ की, और दूसरे ओवर के समाप्ति पे स्कोर चलते हुए 7 रन पे पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पे, और सिर्फ 4 रन देके आरिफ ने 1 विकेट झटका। अच्छी गेंदबाजी चल रही है टीम जेनेवी की। समय आ गया है एरवेटा को टॉप स्पीड पे आने के लिए। अगर कुछ अच्छा स्कोर खड़ा करना चाह रहे हैं, टॉप गियर पे आना पड़ेगा। अगले गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। पीयूष बॉलर पीयूष पांडे तीसरा ओवर लेकर आए हैं जेनेवी का, और कहीं ना कहीं कातिल गेंदबाजी हो रही है जेनेवी के द्वारा, और इनके कोच प्रसन्ना खुश होते हुए, गदगद होते हुए। प्रसन्ना भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेफ्ट हैंडेड, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं गेंदबाजी कर रहे हैं। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। अमित, नए बल्लेबाज अमित शिशुपाल स्ट्राइक पे। पहली गेंद, और ये वाइट, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। बहुत ही चालाकी से प्रसन्ना ने ट्रेन किया है, स्लोअर फेंको, कंफ्यूज करो बल्लेबाज को, और ये डेड बॉल। लगता है प्रसन्ना ने ट्रेनिंग बराबर नहीं दी। और ये एक और वाइड बॉल। इसमें गेंदबाज की कमी नहीं कही जाएगी, कोच प्रसन्ना की ही कमी हो सकती है। ये पीयूष परेशान, और ये वो वाली गेंद है, ये वो वाली गेंद है। ये वाला बॉलर है, ये वो वाली गेंद है। प्रसन्ना मुस्कुराते हुए, मोइन परेशान, और ये स्लोअर डाली है, फुल टॉस आया, ऑफ स्टंप के बाहर रखा। फाइनली प्रसन्ना
की आत्म संतुष्टि और कुछ और ही देखने को मिल रहा है हमें। एक और वाइट बॉल। ऐसा लग रहा है प्रसन्ना चाहते हैं या टीम जेनेविव चाहती है अच्छा टारगेट मिले और हमारे ही गेंदबाज देंगे, रन बनाएंगे। और ये इसको कौन सा गेम कह सकते हैं पता नहीं, लेकिन एक और वाइट बॉल। कैप्टन ऑफ जेनेविव को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रसन्ना खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं हमारा नंबर है, और ये लगता है मोइन रेस्ट ऑफ ओवर करने के लिए तैयार हैं। बॉलर चेंज, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का है। नेक्स्ट बॉलर मोइन। एक बॉल हुआ है, सिर्फ एक ही बॉल हुआ है, फुल टॉस जो गया था। शेष 5 गेंदें मोइन करेंगे गेंदबाजी। मोइन की पहली गेंद स्लोअर डाला है और एक वाइड। और टूर्नामेंट का आखिरी दिन है आज और अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर। लिमिटेड स्लॉट है और ये घुमा दिया है 4 रन के लिए बल्लेबाज ने, अमित शिशुपाल ने। कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा टीम्स को, समय कम है, मैचेस ज़्यादा है। आज इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट है। स्लोअर डाल रहे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम जेनेविव ने स्लोअर का सहारा लेके रखा हुआ है और बहुत ही चालाकी से इनके सारे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद और ये पुल कर दिया है और 1 रन। फील्डर मौजूद, सीधा गेंद फील्डर के हाथ में पहुंची। टीम एरवेटा को रन बनाने की सख्त जरूरत है। और एक और स्लोअर ऑफ स्टंप के बाहर गया। बल्लेबाज ने कोशिश की है बाउंड्री, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। अगली गेंद सामने दीपेश और पुल करने की कोशिश की और सीधा गेंद फील्डर के हाथ में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पे 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और देखते हैं अगले गेंदबाज कौन आते हैं। बॉलर नेम प्लीज। नितिन, विपिन, विपिन अगले गेंदबाज, चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं विपिन। विपिन और 2 बहुत ही कातिल गेंदबाज हैं टीम जेनेविव के, प्रसन्ना, जस्सी। इनको लगता है आराम दिया जा रहा है और ये लगा छक्का। पहली गेंद पे छक्के के साथ स्वागत किया है विपिन का दीपेश ने और ये लगा माय गेट विद एकता मेडिकल सिक्सर। और ये वाइट बॉल है और चौका जाने की तरफ गेंद दौड़ रही है और 4 रन वाइट के साथ, 4 रन, पूरे 5 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन।
अगली गेंद, 1 रन ही मिलेगा। कैप्टन जेनेविव चाहते हैं सारे बॉलर्स को मौका दिया जाए, इसलिए अपने तरकश के 2 बड़े तीरों को साइड में रखा हुआ है और ये उठा दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन पे और ये लगा एकता मेडिकल छक्का। आखिरी के 9 बॉल, टारगेट बनाना पड़ेगा बड़ा। कोशिश अच्छी है लेकिन एक और स्लोअर बॉल अच्छी गेंद डाली विपिन ने और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अमित शिशुपाल को। और बोल्ड, अच्छी गेंद सीधा स्टंप में घुसी, बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज। और दीपेश गर्ग 8 बॉलों में 11 रन बनाते हुए वापस पवेलियन लौट रहे हैं। अगले बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज। विश्वदीप। विश्वदीप स्ट्राइक लेंगे और सामना करेंगे ओवर की अंतिम गेंद का। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कमबैक किया है विपिन ने। और अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट हुए विश्वदीप। अच्छा कमबैक किया है विपिन ने, फिर भी थोड़ा महंगा साबित हुआ। 1 ओवर 19 रन दिए हैं विपिन ने। और इनिंग का अंतिम ओवर, देखते हैं कौन लेकर आता है। प्रसन्ना आते हैं, जस्सी आते हैं, या मोइन आते हैं, या पीयूष वापस आते हैं। और इनिंग का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। आरिफ, अच्छी गेंदबाजी की थी आरिफ ने। स्लोअर डाला है, उठा दिया है और ये प्रसन्ना के हाथों में गेंद चिपक गई और पहली ही गेंद पे आउट हुए अमित शिशुपाल। पहला विकेट मिलते हुए दूसरा विकेट, आरिफ का दूसरा विकेट इस मैच में। तीसरा था, 3rd विकेट। बैट्समैन नेम प्लीज। पुष्पेंद्र आए हैं अगले बल्लेबाज। और ये विश्वदीप ने घुमाने की कोशिश की लेकिन मिड ऑन पे मारा। 1 रन से ही संतुष्टि होनी पड़ेगी। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आरिफ, बहुत ही सूझबूझ से स्लोअर मिक्स गेंदबाजी कर रहे हैं। मारने के चक्कर में बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं गेंद को। एक और स्लोअर और सीधा गिल्ली उड़ते हुए। और पुष्पेंद्र वापस लौट रहे हैं पवेलियन पे। पवेलियन में लौटने की होड़ लग गई है। अगले बल्लेबाज हेमंत। 6 विकेट गिर चुके हैं टीम एरवेटा के और सिर्फ अभी तक 42 रन बना पाई है टीम एरवेटा। और इस इनिंग की 3 गेंदें अभी भी शेष हैं और अपना चौथा विकेट आरिफ का। ओवर की चौथी गेंद, सामना करेंगे नए बल्लेबाज हेमंत।
दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त मौजूद। और अच्छी गेंद, पूरी तरह बल्लेबाज कंफ्यूज बीट हो गए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है टीम जेनवीव के द्वारा। और ये कट मारने की कोशिश सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और रियो द्वारा जो है रिक्वायरमेंट आ रहा है, भैया प्रसन्ना को गेंदबाजी दो, प्रसन्ना को दो। लेकिन ऐसा लग रहा है कातिल तरकश के तीर हैं प्रसन्ना और जस्सी, छुपाया जा रहा है इनको, नजर ना लगे। और ये वाइड, और एक और चौके की तरफ गेंद जाते हुए, और 4 रन। आरिफ दिशा भटके, बल्लेबाज आगे निकले आरिफ दिशा भटके, और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ भागते हुए 4 रनों के लिए। इनिंग की अंतिम गेंद, आरिफ नहीं चाहते कि ओवर जल्दी खत्म हो। देखते हैं क्या होता है। और ये घुमा दिया है गेंद कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रन के लिए। और ये लगा रियो स्पेशल छक्का, और इनिंग की समाप्ति। स्कोर 50 रन के पार 54 रन पे पहुंचते हुए, और टीम जेनेवीव को टारगेट 5 ओवरों में 55 रनों की गुजारिश है। अच्छी गेंदबाजी की है टीम जेनेवीव ने। और अगले कमेंटेटर यश सिंह, इनको हैंडओवर कर रहे हैं माइक। यश, यश। अच्छा, राहुल भाई दिख नहीं रहे हैं। राहुल अभी बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे थे। वो गायब हो गया, पकड़ तू कर ले। अरे पानी दे ना, मेरे लैंग्वेज में कर। हल हल नेक्स्ट मैच के कैप्टन टॉस के लिए आए यहाँ पर। टॉस के लिए विक्टोरिया और रिवर रिट्रीट। विक्टोरिया ब्रेव हार्ट्स और रिवर रिट्रीट के कैप्टन आए टॉस के लिए, प्लीज। ठीक है, तेरा फोटो नहीं लेके टॉस करो। अगला मैच है रिवर रिट्रीट वर्सेस विक्टोरिया ब्रेव हार्ट्स। आदि प्लीज टॉस कराइए आप। रिवर रिट्रीट के कैप्टन, प्लीज गो फॉर द टॉस। और नेक्स्ट मैच का यहाँ पर टॉस होता हुआ, जो कि एक डिसाइडर मैच जरूर हो सकता है अगर विक्टोरिया ब्रेव हार्ट यहाँ पे और यहाँ पर विक्टोरिया ब्रेव हार्ट टॉस हार चुकी है। रिवर रिट्रीट टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है यहाँ पर। संदीप भाई, नेक्स्ट मैच का टॉस लिख दो। रिवर रिट्रीट बैटिंग, रिवर रिट्रीट बैटिंग। और अगर हम आंकड़ों की बात करें यहाँ पर अगले मैच की, तो अगर विक्टोरिया ब्रेव हार्ट को यहाँ से क्वालिफाई करना है
तो उन्हें टारगेट को 2 ओवर्स में चेज करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार हम दोबारा बताना चाहेंगे विक्टोरिया ब्रेवर्ट्स के लिए। नितिन होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे विपिन। स्ट्राइक पर नितिन ना, और नॉन स्ट्राइक विपिन। स्ट्राइक पर होंगे विपिन और नॉन स्ट्राइक पर होंगे विपिन। नितिन विपिन। बॉलर नेम प्लीज। विनोद, बॉलर नेम। विश्वदीप। विश्वदीप। नितिन सावंत स्ट्राइक पर, विपिन पाटिल नॉन स्ट्राइक पर और विश्वदीप के हाथ में बॉल। विश्वदीप राइट आर्म ओवर द विकेट टू नितिन। और यहाँ पर अपील हुई है, देखना होगा। अंपायर ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपील में और एक डॉट बॉल के साथ यहाँ पर ओवर की शुरुआत करते हुए विश्वदीप अपने ओवर की अगली बॉल लेकर आया ओवर द विकेट टू नितिन। इस बार नितिन ने जरूर घुमाया है, नीचे फील्डर आते हुए और एक मुश्किल कैच जरूर था लेकिन पकड़ना चाहिए था और इसको एक कैच ड्रॉप की श्रेणी में जरूर डाला जाएगा इसको। और एक ड्रॉप के साथ, एक रन के साथ स्कोर की शुरुआत करती हुई यहाँ पर कौन सी टीम खेल रही है? टीम कौन सी खेल रही है? जेनी व्यू। और इसी के साथ अंपायर के सारा 4 रनों का फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। और इस चौके के साथ यहाँ पर खाता खोला है विपिन ने। विपिन अब अगली बॉल का सामना करेंगे विश्वदीप के द्वारा। विश्वदीप राइट आर्म ओवर द विकेट टू विपिन। इस बार जरूर घुमाया विपिन ने, नीचे फील्डर मौजूद था, फील्डर को बीट किया बॉल ने और बॉल सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। निश्चित रूप से यहाँ पर फील्डिंग अच्छी करनी होगी क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है यहाँ पर बैटिंग टीम के सामने। मात्र 55 रन का टारगेट है यहाँ पर। और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का। वाइट के साथ एक और अतिरिक्त रन जरूर यहाँ पर दौड़ के भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 13 रनों पर तेजी के साथ। स्ट्राइक पर होंगे नितिन, बॉलिंग करेंगे यहाँ पर विश्वदीप। विश्वदीप राइट आर्म ओवर द विकेट टू नितिन। और अंपायर की उंगली हवा में, इसका मतलब है यहाँ पर सफलता मिलती हुई विश्वदीप को। और नितिन वापस पवेलियन में आते हुए पवेलियन में। और कीपर का नाम दर्शक ने एक अच्छा कैच लिया यहाँ पर। और अब नितिन की जगह लेने जाएंगे लोकेश, जो कि बॉक्स क्रिकेट के एक बहुत बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं। देखना होगा कि यहाँ पर वो ओवर आर्म में कैसी बैटिंग करते हैं यहाँ पर। जी हाँ, जिन्होंने प्रसन्ना नाम के एक बॉलर को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 6 चौके मारे थे बॉक्स में। देखना होगा यहाँ पर क्या वो छक्के मार सकते हैं क्या 6 यहाँ पर। लोकेश स्ट्राइक पर, विश्वजीत राइट आर्म ओवर द विकेट टू लोकेश। और लोकेश ने हल्के हाथों से खेला यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ और एक आसान सा सिंगल लेते हुए यहाँ पर। और इस सिंगल के साथ एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, मैं एक बार दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा लोकेश की बल्लेबाजी के बारे में। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉक्स में उन्होंने काफ़ी परचम लहराए हुए हैं लोकेश ने। उनकी ही एक टीम के शायद कप्तान है प्रसन्ना, जिनकी गेंदबाजी पर लोकेश ने बॉक्स क्रिकेट में 6 बॉलों पर 6 चौके मारे थे। और माफ़ी चाहूँगा, अभी एक अपडेट और आया है कि एक शायद वाइड भी थी इसमें। तो 25 रन दिए थे प्रसन्ना ने बॉक्स क्रिकेट में 1 ओवर में। अगला ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर दर्शक।
इस बार जरूर बॉल मिली है, अंपायर की सारा नो बॉल का, बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ लोकेश, जिसके बारे में एक और इम्प्रूवमेंट बोलो, यही नो बॉल पे चौका था, नो बॉल पे चौका था, 29 रन का है बोल दो, ऐसे ही बोल दो, बोलने में क्या है, यार ये सब लोग आते हैं। लोकेश यहाँ पर बॉल को देखा, भापा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर के साथ आता हुआ वाइड का, और इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचता हुआ तेजी के साथ 22 रनों पर। इस बार जरूर घुमाया है, नीचे फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बल्लेबाज गिर जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने निश्चित किया कि बॉल सीमा रेखा के बाहर जाए, और लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन शॉट लगाते हुए यहां पर लोकेश अगली बॉल का सामना करेंगे। सफल हुए, बॉल को भेजा विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। एक के बाद एक लगातार तीसरा 6 लोकेश के बल्ले से आता हुआ। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको लोकेश के बारे में बताया था कि बॉक्स क्रिकेट में इन्होंने एक ओवर में 25 रनों का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। देखना होगा यहाँ पर 6 छक्कों के साथ एक नो बॉल ऑलरेडी हो चुकी है, 38 रन बना पाते हैं। दर्शक अपने ओवर की अगली बॉल लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट टू लोकेश, और इस बार फिर लोकेश ने घुमाया है बॉल को, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। जी हाँ, और अब लोकेश 5 गेंदों पर 23 रनों के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। लोकेश 5 बॉलों पर 23 रन, जीत के लिए चाहिए यहाँ पर 21 रन। 17 रन चाहिए होंगे 21 गेंदों पे। दर्शक गेंदबाजी करते हुए इस बार स्विच हिट मारने का प्रयास था, नीचे फील्डर जरूर था लेकिन पहुंच नहीं पाए, और जिसके फलस्वरूप मात्र 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर लोकेश को, जो कि सीधे बल्ले से अच्छा खेल रहे थे। मुझे लगता नहीं इस शॉट की आवश्यकता थी यहाँ पर, लेकिन अब मात्र 16 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। इस बार जरूर ऑफसाइड के बाहर बॉल थी, लेकिन बैट्समैन विपिन ने उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट कहा जाएगा, क्योंकि ऑफ मैं करने वाला हूँ कमेंट्री। एक बॉल शेष है इस ओवर की, 4 बॉल 5 अंतिम बॉल होगी। लास्ट बॉल कैसे हो गई? 4 बॉल हुई है, 5 हुई भाई, एक सिंगल आया है। कब सिंगल आया? पहली वाइड, ये पहली नो बॉल थी। हाँ पहली नो, कैसे कैंसिल करो। हाँ वाइड 6 6 4 1 6 4 1 6 गिनो। दिखा तो है 5 3 4 5 ठीक है। और दर्शक अपने ओवर की अगली बॉल, और विपिन घुमाना जरूर चाहते थे, अंपायर के साथ आता हुआ वाइड का। अभी तक दर्शक अपने इस ओवर में टोटल 32 रन खर्च कर चुके हैं, एक बॉल शेष है यहाँ पर। दर्शक अपने ओवर की अगली बॉल लेकर विपिन को, और इस बार जरूर घुमाना चाहते थे। एक डॉट बॉल, ओवर की पहली डॉट बॉल, और स्कोर पहुंचता हुआ इसी के साथ 46 रन। मात्र 9 रनों की आवश्यकता है बची 18 गेंदों में। और 9 रनों की आवश्यकता यहाँ पर। स्ट्राइक पर होंगे लोकेश, देखना हो क्या 2 गेंदों में मैच को खत्म कर पाते हैं लोकेश यहाँ पे। और पहली बॉल, अच्छी फील्डिंग अटेम्प्ट यहाँ पे, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाएंगे सीमा रेखा के बाहर जाने से। और दीपेश की पहली बॉल को लोकेश ने भेजा सीमा रेखा के बाहर। और मैं एक बार विक्टोरिया ब्रेवहार्ट के खिलाड़ियों को बोलना चाहूंगा कि वो थोड़ा रनिंग करें, वॉक ना करें प्लीज। आवाज नहीं जा रही वहाँ तो। और इस बार जरूर घुमाया बॉल को सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, और इसी के साथ मैच समाप्त होता हुआ यहाँ पर जेएनयू टीम ने मैच को खत्म कर दिया मात्र 2.2 ओवर्स में। और मैच के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो हैं मोहम्मद आरिफ शेख। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे मोहम्मद आरिफ।
अच्छी गेंदबाजी की थी आरिफ ने। लो स्कोरिंग मैच जरूर था, लेकिन जेएनयू टीम ने मात्र 2 ओवरों में ही समाप्त कर दिया इस मैच को। लेकिन शायद उस ग्रुप में ऑलरेडी और लेकिन शायद इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा टीम जेएनयू को, क्योंकि राइन उस ग्रुप से ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। 4 मैचों में चारों मैच जीते राइन ने, जिसके फलस्वरूप ग्रुप एफ से राइन ऑलरेडी क्वालिफाई है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और अब आएगा ग्रुप जी का मैच। जी हाँ, ये मैच ग्रुप जी अभी भी पूरी तरह से खुला हुआ है, ओपन है। अगर विक्टोरिया ब्रेवहार्ट यहाँ पर टारगेट को 2 ओवर्स में चेज कर लेती है तो निश्चित रूप से अगले दौर के लिए